अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब किस क्लास में हैं हम मौजूद? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं पता है आपको? आज उर्दू की क्लास में मैं आपको एक चैप्टर, एक सबक अपना पढ़ के सुनाऊंगी। और वो कौन सा सबक होगा? हमने पिछली क्लास में अपना नया सबक शुरू कर लिया है, सबक नंबर 12, बाब नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है दीवार। इस सबक से पिछली क्लास में हमने नए अल्फाज सीखे, उनके मतलब समझे और जुमले भी बनाए। तो आज हम क्या करेंगे? आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी। और आपको पता है ना, जब चैप्टर सुनते हैं, जब हमारी किस दिन, क्या दिन होता है हमारा जिस दिन मैं चैप्टर पढ़ के सुनाती हूँ ना, हमेशा सबसे पहले आपको, ये सबसे पहले आप रीडिंग करते हैं जी, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो इस दिन आपने ये करना होता है कि आपने पूरी तवज्जो से सबक को सुनना होता है और किताब नहीं खोलनी, ठीक है? तो फिर आज देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर में क्या मौजूद है। चले मैं आपको सुनाती हूँ। सबक का नाम है दीवार। स्टेज के पीछे से ऐलान होता है, जुल्करनैन एक अजीम हुक्मरान गुजरे हैं। उनका जिक्र कुरान की 18वीं सूरत में मिलता है। आज हम उनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या ड्रामे की सूरत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। पर्दा हटता है, यानी ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये इसमें किसका तस्करा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? एक अजीम हुक्मरान जुल्करनैन। और इनका तस्करा, इनका जिक्र कुरान पाक की 18वीं सूरत में मौजूद है। और यहाँ पे किस तरह हमारे सामने ये तस्करा पेश किया जा रहा है? एक ड्रामे की सूरत में। आगे सुनते हैं। हिस्सा अव्वल। आगे जुल्करनैन सादा शलवार कमीज़ पहने, सर पर अमामा बांधे, उनके पीछे उनके ताकतवर जर्नैल तलवार लगाकर चल रहे हैं। जुल्करनैन स्टेज के दरमियान में पहुंचकर, आज हमारा पड़ाव वादी में होगा। इस वादी में रहने वाले लोगों के बुज़ुर्गों को बुलाया जाए। जर्नैल, जैसा हुक्म अल्लाह के खलीफा का। जर्नैल अपने फ़ौजियों के साथ चला जाता है। थोड़ी देर में 3 बूढ़े उसी जर्नैल के साथ आते हैं। तीनों सलाम करते हैं। जुल्करनैन उनके सब सलाम का जवाब देते हैं। पहला बूढ़ा, हमारी वादी में खुशामदीद। दूसरा बूढ़ा, हमने आपके अच्छे कामों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, हमें भी आपकी मदद दरकार है। जुल्करनैन, अल्लाह की ज़मीन पर सफ़र करके अल्लाह के नेक बंदों की मदद करना ही मेरा काम है। आप अपना मसला बताएं, मैं ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। तीसरा बूढ़ा, पहाड़ के उस पार एक बहुत ही जालिम कौम रहती है। हर मर्तबा कुछ अरसे बाद वो इस वादी में आकर कत्लो गारत करते हैं। पहला बूढ़ा, और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। उनका नाम याजूज माजूज है। दूसरा बूढ़ा, क्या आप हमें उनसे बचाने की कोई तरकीब बता सकते हैं? जुल्करनैन, क्यों नहीं, हम वो रास्ता ही बंद कर देंगे जिस रास्ते से ये वादी में दाखिल होते हैं। आप कल अपने जवानों को लेकर पहाड़ों के दरमियान उस जगह पहुंच जाएं जहां से याजूज माजूज वादी में घुस जाते हैं। पर्दा गिरता है। यानी ड्रामे का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। आगे पढ़ते हैं। हिस्सा 2। स्टेज पर सीधी खड़ी होने वाली सीढ़ियों से रंग करने वाले स्टैंड की मदद से 2 पहाड़ियाँ बनी हैं। उनके ऊपर की तरफ रस्सी बंधी है और रस्सी पर काला कपड़ा लपटा है, अभी खोला नहीं गया। जुल्करनैन स्टेज पर चलते हुए पहाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। उनके पीछे 3 बूढ़े, उनके पीछे जर्नैल, उनके पीछे नौजवान काम के लिए तैयार। जुल्करनैन, पहले बूढ़े से आप लोहा जमा करके लाएं। बूढ़ा चला जाता है। जुल्करनैन, दूसरे बूढ़े से आप बड़ी बड़ी देगचियाँ और जलाने को लकड़ी ले आएं। दूसरा बूढ़ा भी चला जाता है। जुल्करनैन, तीसरे बूढ़े से आप तांबा जमा करके ले आएं। तीसरा बूढ़ा भी चला जाता है। पहला बूढ़ा लोहे की चादरें,
کالا کپڑا یا پوسٹر پیپر لے کر آتا ہے۔ ذوالقرنین پہاڑیوں کے درمیان اشارہ کر کے آپ یہاں اس لوہے سے دیوار بنائیں۔ دوسرا بوڑھا دیگچی اور لکڑی لاتا ہے۔ ذوالقرنین یہاں رکھ کر ان دیگچیوں کے نیچے آگ جلائیں۔ تیسرا بوڑھا آتا ہے، اس کے پیچھے نوجوان تانبے کے پتھر لا رہے ہیں۔ ذوالقرنین اب اس سارے تانبے کو دیگچیوں میں ڈال کر پگھلا لیں۔ دونوں واپس پہاڑیوں کی طرف آتے ہیں۔ ذوالقرنین شاباش، یہ ہوئی نا ایک مضبوط دیوار۔ ذوالقرنین دیگوں کی طرف دیکھ کر، لائیے اب وہ تانبا، ہم اسے اس لوہے کی دیوار پر ڈالتے ہیں، پھر کسی کے لیے اس پر چڑھنا ممکن نہ رہے گا۔ لوگ دیگیں لے کر دیوار کے قریب آتے ہیں۔ پہلے کالی چادر کھول کر کالی دیوار کھڑی کی جاتی ہے، پھر دیگ سے سنہرا کپڑا نکال کر کالی دیوار پر ڈالا جاتا ہے۔ ذوالقرنین لیجئے دیوار تیار ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہ پھلانگ سکیں گے، نہ توڑ سکیں گے، مگر ایک وقت آئے گا جب اللہ خود اس دیوار کو گرا دیں گے، پھر اللہ مسلمانوں کو طاقت دیں گے۔ یاجوج ماجوج باہر آئیں گے اور مسلمان ان کو شکست دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا ہے، یعنی سب سے خوفناک جنگ۔ جی تو آپ نے سنا سبق، کس سبق میں کس کا تذکرہ تھا، کیا بات چیت ہو رہی تھی، اور کس طرح سے ڈرامے کے طور پہ اس سبق کو پیش کیا گیا۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں، آپ نے سوال دھیان سے سننے ہیں، ان کے جوابات سوچ کے رکھنے ہیں، تاکہ آپ کی ٹیچر اگر آپ سے یہ پوچھیں گی تو آپ فوراً سے بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، میرا سب سے پہلا سوال ہے آپ سے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ ٹھیک، ذوالقرنین کون تھے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بوڑھوں نے ذوالقرنین سے کیا مدد مانگی؟ بوڑھوں نے ذوالقرنین سے کیا مدد مانگی؟ میرا تیسرا سوال، ذوالقرنین نے برے لوگوں سے اس وادی کے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ یعنی اس وادی کے لوگوں کو بچانے کے لیے ذوالقرنین نے کیا کیا؟ پھر اگلا سوال ہے میرا آپ سے، یاجوج ماجوج کون تھے اور وہ کیا کرتے تھے؟ اور آخری سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کو کیا نام دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے سبق سنا، اس میں ذوالقرنین ایک عظیم حکمران تھے، ان کا تذکرہ تھا، کیسے انہوں نے لوگوں کی مدد کی ایک دیوار بنانے میں، یاجوج ماجوج سے بچانے میں لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ تو جن سوالات کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، جو سوالات میں نے پوچھے، ان کے جوابات آپ ڈھونڈ کے رکھیں گے، اور ان تمام سوالات کے جوابات آپ اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ میں بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں آپ سے یہ سوالات پوچھ لوں، تو ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈ کے رکھیے گا۔ اور آج کے لیے پھر مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔